तो इस संदेश के माध्यम से संत कस्तूरी हमें ये बताना चाहती है कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं या मैं कोई अस्तित्व हूं? तो इस तरह का जो प्रश्न हमारे मन में उठता है, आखिर ये क्या है और इसको जानने के लिए हमें क्या समझना चाहिए? तो ये संदेश संत कस्तूरी ने विजयवाड़ा में 15 मार्च 1999 में दिया था और संदेश इस प्रकार से है। आज मैं अपनी साधना के एक कठिन पहलू पर बात करूंगी। वह है अहम, जो हमारे लक्ष्य के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है। सच पूछा जाए तो मैं कौन हूं, ना तो हमारा प्रश्न है और ना ही जनसाधारण का। तो संत कस्तूरी यहां बताना चाह रही है कि यह माना जाता है कि आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वह है हमारा अहम। और हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? तो संत कस्तूरी बता रही हैं ये प्रश्न जो है ये ना तो हमारा है और ना ही जनसाधारण का, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं का प्रश्न कौन करता है। फिर आगे लिखा है, बल्कि यदि हम गहराई में जाएं तो यह अहम का ही प्रश्न है। तो संत कस्तूरी कहती हैं जो हमारे भीतर अहम के आवरण है वही अपने आप से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं। यह जानना चाहता है, यह का मतलब हमारा अहम, यह जानना चाहता है कि यह कौन है, क्या है और यह अस्तित्व में कैसे आया। तो ये जो 3 शब्द बहन जी ने यहां बताए हैं कि अहम स्वयं अपने आप को जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कैसे मैं अस्तित्व में आया। संक्षेप में यह जानना चाहता है कि इसके जन्म का कारण क्या था। वो अपने आप को ही जानना चाहता है अहम, कि मेरा जन्म कैसे हुआ। साधारण बातचीत में यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। जो जनसाधारण है वो लोग यही कहते हैं कि जो अहम है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसको अब संत कस्तूरी विस्तार से हमें समझा रही है। यह अहम ईश्वर की सृष्टि नहीं हो सकती। अब यह बात क्यों लिखी गई है? क्योंकि जब हम अस्तित्व में आए थे तो हमारे ऊपर अहम का कोई आवरण नहीं था। तो इसी बात को संत कस्तूरी ने स्पष्ट किया है, यह अहम ईश्वर की सृष्टि नहीं हो सकती। इसका मतलब हमने ये स्वयं क्रिएट किया है। इसके बारे में क्या कहा जाए जो वास्तविक नहीं है। किंतु मुझे श्री बाबूजी महाराज का कथन याद आया कि प्रथम पुरुष आदि मानव जो सत्य पद पर बैठा हुआ था पूरी तरह अपने होने के बारे में विचारहीन और अज्ञान था। अब जो आध्यात्मिकता को जानते हैं वो जानते हैं कि 16 वृत्त अहम के होते हैं और 16वें वृत्त के बाद सत्य पद होता है। तो जब हम पहली बार अस्तित्व में आए थे और ईश्वर से अलग हुए थे तो हम सत्य पद पर आए थे, और जब हम सत्य पद में आए थे तो हम विचारहीन और अज्ञान थे। हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं था। मतलब जब मैं पहली बार अलग हुआ ईश्वर से तो मैं विचारहीन और अज्ञान था। अब लिखा है कि जब उत्पत्ति की शक्ति कंपन में आई, इस शक्ति के साथ उसकी चेतना जागृत हुई। हम सब जानते हैं कि सृष्टि निर्माण के लिए ही भूमा से जो शक्ति अलग हुई वो ईश्वर बनी थी और हम भी उसी का अंश हैं। तो जो ये आदि मानव था, प्रथम पुरुष था, ये विचारहीन तो था लेकिन इसके अंदर वो शक्ति थी और उस शक्ति में जब कंपन आई तो उसकी चेतना जागृत हो गई। तो जब वो चेतना जागृत हुई तो उसका जो पहला प्रश्न था जो उसके सामने आया केवल यही था कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहले उसने अपने आप को जानने का ही प्रयास किया कि मैं कौन हूं। अहम के इस अनुभव ने मैंपना के द्विभाव को जन्म दिया, अर्थात जब मैंपना अस्तित्व में आया तब यह उत्सुकता हुई कि दूसरा कौन है।
अब हम ईश्वर का ही अंश हैं, हम उससे अलग हुए। तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि मैं कौन हूं। तो जब मैं कौन हूं को जानने का प्रयास किया तो उसमें मैं पना आ गया। पहले मैं में मैं और ईश्वर थे, लेकिन जब ये विचार आया कि मैं कौन हूं तो उसमें पना जुड़ गया। तो जो मैं पना था वो द्वि का भाव आ गया, मतलब मैं उस ईश्वर से अपने आप को अलग समझने लगा। तो जब मैंने अपने आप को अलग समझा तो जो मेरे सामने था, मैंने सोचा कि ये दूसरा कौन है। तब इसे शब्द तू की सहायता मिली और ईश्वर के अस्तित्व के साथ रहा। तो जब उसने देखा कि मेरे सामने भी कोई अस्तित्व है, उसने उसको तू कहकर बुलाया और वो तू जो था वो ईश्वर का अस्तित्व था। यह तू और मैं की पहचान दो अलग अलग हस्तियां बन गई। मतलब जिस ईश्वर से मैं निकला था मैं उससे अलग हो गया। फिर अहम का जन्म अथवा अस्तित्व वहां नहीं था। मतलब अभी तक अहम का जन्म और अस्तित्व नहीं आया था, क्योंकि सत्य पथ पे था वो, लेकिन उसके अंदर मैं पना बनना शुरू हो चुका था। फिर लिखा है ऐसा क्यों? यह केवल इसलिए कि यहां पर केवल इतना ही अनुभव हुआ कि प्रथम मानव केवल सृष्टिकर्ता को खोज रहा था। तो जो मेरे सामने ईश्वर था, मैं उसी को खोज रहा था कि मैं कौन हूं। अब इसके आगे क्या हुआ? हम सब जानते हैं, बाद में मन बुद्धि चित्त का विकास हुआ था। तो यहां पे संत कस्तूरी लिखती हैं दूसरी पीढ़ी, मतलब जो सेकंड स्टेज आई, जिसके पास दिमाग था अस्तित्व में आया। मैं पना का विचार उसके अपने विचार में उलझ गया। अब वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर मैं हूं क्या, और इस विचार में वो उलझने लगा। अब यहां पे ये चीज क्यों लिखी गई है? हम सब जानते हैं कि संस्कार बनने की क्रिया है किसी भी स्थूल या सूक्ष्म क्रिया के बाद विचार करना। अब इसने, प्रथम मानव ने जब यह विचार करना शुरू किया कि मैं कौन हूं, तो उस विचार से ही उसके ऊपर आवरण चढ़ना शुरू हुए। वह धीरे धीरे ईश्वर से दूर होता गया और स्थिर हो गया। अब जब उसके ऊपर आवरण चढ़ने लगे तो वो 16 वृत्त डालने के बाद ईश्वर से दूर हो गया। मैं पना की इस स्थिर दशा ने आगे चलकर उसे अलग पहचान दी। अब मैं उस ईश्वर से बिल्कुल अलग हो गया और अपने अहम के कारण मैं अपने ऊपर आवरण चढ़ाने लगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? वह ईश्वर को भूलने लगा। अब हम ईश्वर से इतनी दूर हो गए कि हम ईश्वर को भूलने लगे। जब श्री बाबूजी महाराज ने हम लोगों से कहा कि हम अपने को भूल जाएं और ईश्वर को याद करें, इस बदली हुई स्थिति के कारण मैं पना ने अहम को जन्म दिया। यही दशा अहम के 16वें वृत्त में स्थित है। हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही यही है, अहम से अस्तित्व की यात्रा। अब जो अस्तित्व है वो 16वें वृत्त में है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक अहम की जो लेयर है उसको उतारते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे लिखा है, चूंकि अहम का ये प्रथम स्तर है, यह ईश्वरीय क्षेत्र के निकट है। तो यहां पे बात हो रही है 16वें वृत्त की, ना कि पहले वृत्त की। लास्ट वन, जब हम उससे अलग हुए और अहम की लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो रही हैं, ईश्वर के सौंदर्य का प्रतिबिंब इस पर पड़ता है। क्योंकि वो 16वां वृत्त है, इसलिए ईश्वर की छाया उसके ऊपर पड़ रही है। जब कोई दूसरी वस्तु की ठोसता का प्रतिबिंब इस विचार शक्ति पर पड़ता है, यद्यपि इसका प्रभाव वहां नहीं रहता, मतलब ठोसपन हमारा जो आता है वो हमारा आता है माया जाल से, क्योंकि ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत की कोई प्रतिछाया अगर 16वें वृत्त में आती भी है तो उसका असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रतिबिंब हमारे ऊपर है, हम 16वें वृत्त में बैठे हुए हैं। तो एक तरह से बहन जी ने हमारी ये जो अहम की यात्रा शुरू हुई थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अंतिम स्तर पे तो हम पहले वृत्त में आ जाएंगे। जब आप अहम के 15वें वृत्त पर दृष्टि डालें, अब 16वें से हम 15वें में आ गए,
तो आप थोड़े अंतर के साथ इस दशा को देख सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि दशा किसी वस्तु से प्रभाव रहित रहती है। मतलब हम जब 15वें वृत्त में आते हैं तो वो जो हमारे ऊपर ठोसता आ रही थी माया जाल से, वो दिख तो रही है लेकिन प्रभाव नहीं डाल पा रही है। तो इसका मतलब 15वें वृत्त में भी माया जगत का कोई असर नहीं होता। फिर लिखा है कि जब ये प्रभाव रहित हो जाती है तो यह अहम के 14वें वृत्त की दशा है। तो 14वें वृत्त में भी नहीं है, तो मतलब 16, 15, 14 ये तीनों वृत्त जो हैं ईश्वर के निकट है, इसलिए इस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके आगे लिखा है, यद्यपि ठोस वस्तु की नापसंदगी बार बार उत्पन्न होती है। कहां पर? 14वें वृत्त में। किंतु कोई उसे रोक नहीं सकता। अब माया की शक्ति तो अपना कार्य करेगी, तो वो बारंबार आ तो रही है, लेकिन 14वें वृत्त में वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। कारण यह है कि श्री बाबूजी ने कहा है कि मानव में गिरावट का क्रम बहुत तीव्र होता है, जबकि उन्नति में बदलाव का क्रम बहुत धीरे होता है। हमने कई बार सुना है कि कोई भी अभ्यासी किसी भी स्तर से नीचे गिर सकता है। तो बाबूजी वही चीज बताना चाहते हैं कि हम गिरावट मतलब हम 14वें वृत्त से पहले वृत्त की ओर तो बड़ी तेजी से आएंगे, लेकिन अगर 14वें से हम ऊपर की 16वें की तरफ जाएंगे तो वो बदलाव बहुत धीरे धीरे आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नदी में तैरने का उदाहरण ले कि जब तैराक धारा की विपरीत दिशा में तैरना चाहता है तो वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि पानी के भाव से पीछे धकेल दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि हम सब अधोमुखी हैं। अधोमुखी मतलब नीचे की ओर फैल रहे हैं, और बाबूजी की प्राण आहुति के बाद हम ऊर्ध्वमुखी होते हैं। तो इसका मतलब जब हम सहज मार्ग की यात्रा करते हैं तो बाबूजी की प्राण आहुति हमारी मदद करती है आगे बढ़ने में। लेकिन अगर हम अभ्यास को छोड़ दें तो हम बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरेंगे, क्योंकि जो हमारी प्रवृत्ति है वो है अधोमुखी, और अधोमुखी का मतलब है नीचे की ओर आना। तो हम अहम के वृत्तों में नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो यही चीज बाबूजी ने यहां बताई है। इसके बाद संत कस्तूरी ने लिखा है, उसी प्रकार मानव प्राणी भी जब अच्छे इरादे के साथ अपनी कोशिश से ईश्वरीय दशा में ऊपर उठना चाहता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए सहज मार्ग के अंतर्गत श्री बाबूजी महाराज ने अभ्यासियों को भौतिकता के विपरीत ईश्वर की ओर बढ़ने में अनेकों सुविधाएं दी हैं। उन्होंने हमें ईश्वर साक्षात्कार का लक्ष्य और हृदय में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव दिया है। अब हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में केवल और केवल बाबूजी की प्राणाहुति काम करती है। हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि प्राण आहुति क्या है। प्राण आहुति शक्ति के ऊपर बाबूजी की इच्छा शक्ति का घेरा जब आ जाता है तो उसको प्राण आहुति कहते हैं। तो जब हमें ये पता लगता है कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है और मेरा उच्चतम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार है, तो जितनी भी बाधाएं मेरे यात्रा में आती हैं वो सब इस प्राण आहुति की शक्ति से बटने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। इसके बाद लिखा है, विपरीत धारा में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए उन्होंने हमारे हृदय और शरीर के कण कण में दिव्य प्राण आहुति उड़ेल दी है। अब हम जानते हैं बाबूजी ने प्रकृति को साफ किया था, फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि अभ्यासी जो है वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। तो हम जब यात्रा पहले वृत्त से 16वें वृत्त की ओर करते हैं शुरू, तो होता क्या है कि जो रास्ते में बाधाएं आनी थी, क्योंकि हम अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उसके लिए बाबूजी हमारे हृदय और हमारे कण कण में दिव्य प्राण आहुति उड़ेल देते हैं। इसका प्रमाण अहम के 13वें वृत्त में देखा जा सकता है। जैसे ही हमारी दृष्टि भौतिक वस्तुओं पर पड़ती है, अहम का प्रतिबिंब मानव के वास्तविक वैभव पर पड़ता है। अब हम आगे 13वें वृत्त में। तो 13वें वृत्त में अगर माया की कोई ठोसता है या कोई वस्तु है वो मेरे ऊपर प्रभाव डालती है तो वो डलता है। क्या लिखा है यहां? हमारी दृष्टि भौतिक वस्तुओं पर पड़ती है, अहम का प्रतिबिंब
मानव के वास्तविक वैभव पर पड़ता है। क्या लिखा है? अहम का प्रतिबिंब मानव के वास्तविक वैभव पर पड़ता है। अब जब 13वां है तो यहां से शुरुआत तो हो गई माया का प्रेशर पड़ने की। अब आए हम अहम के 12वें वृत्त में अंधेरा है, क्योंकि ईश्वर का वैभव वहां से दूर हो गया। अब देखिए आप 12वें में आ गए तो 13, 14, 15, 16, अब आप 4 वृत्त ईश्वर से दूर हो गए, तो यहां पर अंधकार की स्थिति आ गई है। अब तो एक तरह से 13वें वृत्त में हम ईश्वर से लगभग दूर हो जाते हैं, और होता क्या है, हमारे ऊपर जो भी प्रभाव भौतिक पड़ने हैं वो पड़ना आरंभ हो जाते हैं। संत कस्तूरी ने लिखा है, यद्यपि इस अंधेरे में ना तो ठोसता है और ना ही कालिमा है। इसका मतलब माया का प्रभाव पड़ तो रहा है लेकिन वो ठोस नहीं हो रहा है। ये बात आ गई 12वें वृत्त की। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस स्थान पर अहम अपना प्रश्न कि मैं कौन हूं भूल जाता है। अब देखिए 16वें वृत्त में जो आदि मानव था, प्रथम पुरुष था, उसके मन में एक सवाल आया था कि मैं कौन हूं। अब उस मैं कौन की वजह से उसके ऊपर अहम के आवरण चढ़ने लगे और उसने नीचे की दूरी तय करी, और आते आते जब वो 12वें वृत्त में आया तो वो ये सवाल ही भूल गया कि मैं कौन हूं। मतलब जो सवाल लेके अहम जन्मा था वो सवाल ही उसके अंदर खत्म हो गया। इसका मतलब वो बिल्कुल ईश्वर से अलग हो गया। फिर लिखा है, भूल जाता है और स्वयं ही इसका उत्तर हो जाता है। तो मैं कौन हूं का मतलब ही अहम हो जाता है। ये सब कुछ हो जाता है बिना मैं को स्पर्श किए। अब मैं का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ है ईश्वर, और हमने उसके ऊपर पना चढ़ाया था। तो जब मैं 12वें वृत्त में आया तो मैं कौन हूं का प्रश्न अपने आप में ही अहम बन गया, और मैं जो ईश्वर का अंश था वो खत्म हो गया। मैंने कई बार अहम का उत्तर इसके वास्तविक अर्थ में दिया है। अब संत कस्तूरी ने यहां पर अहम की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अहम में 3 अक्षर होते हैं, आ, हा और अणा। तो यहां पे बहन जी ने लिखा है, आ का अर्थ होता है नहीं, हा का अर्थ होता है हम, और बचता है बिंदु जो शून्य है, जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं। तो कायदे से अहम कुछ भी नहीं है। मैं तो ईश्वर का अंश है, लेकिन मैं पना पे जो मैंने अहम के स्तर चढ़ाए उसका सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बहन जी ने यहां पे अलग करके बताया कि आ का अर्थ होता है नहीं, हा का अर्थ होता है हम, और बचता है बिंदु जो शून्य है, जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं। तो अहम अपने आप में कुछ भी नहीं है। यही वास्तविकता है। यह आदि मानव की भूल का रूप है। मतलब जो हमने अपने प्रथम पुरुष को भुला दिया है, तो वही अहम है जो अपने आप में कुछ नहीं है। तभी तो कहा गया अहम से अस्तित्व की यात्रा। अगर हमारा अहम समाप्त हो गया तो हम ईश्वर के समान हो जाते हैं। मैं पने में से जब पना हट जाता है तो मैं और ईश्वर एक ही रूप हो जाते हैं। और इसके बाद और लिखा है, अहम के 9वें, 10वें और 11वें वृत्त में भौतिक तत्वों का प्रतिबिंब अहम पर पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो 3 वृत्त हैं, 9वां, 10वां, 11वां, यहां पर अभ्यासी भौतिक जगत से प्रभावित रहता है, क्योंकि यात्रा हमारी पहले वृत्त से शुरू हुई है, तो 11वें वृत्त तक वहां पर प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण मानव प्रवृत्ति अवनति की ओर जाना प्रारंभ कर देती है। अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर या पतन की ओर। आगे लिखा है, जब अहम अपने सबसे नीचे के स्तर पर पहुंचता है। अब सबसे नीचे का स्तर कौन सा हो गया? माया का पहला वृत्त, या माया के अंदर जो 5 वृत्त हैं उनको भी कह सकते हैं हम। इसके वास्तविक रूप पर माया का आवरण पड़ गया। आप देखिए कि जो भौतिक जगत में आता है वो 5 इंद्रियों के घेरे में हमेशा रहता है। तो हमारा स्तर इतना नीचे आ गया कि अब माया के आवरण जो हैं वो इन 5 वृत्तों में पड़े रहते हैं। और इसके बाद वास्तविक रूप यद्यपि माया से दूर रहता है। अब वास्तविक रूप कौन सा था? जो प्रथम मानव का था, जो 16वें वृत्त में था।
तो जो आम आदमी है, जो आध्यात्मिकता में नहीं आया है, जो अभ्यासी नहीं बना है, वो तो अपने असली रूप को भूल चुका है। वो तो इस शरीर में उलझ गया है, जिसको कि हम माइनस भी बोलते हैं। वो केवल अपने नाम और रूप तक सीमित रह गया है। और इसके बाद लिखा है, किंतु हमारे विचार, हमारी समझ और हमारी रहनी एक गलत तथा भ्रामक दिशा में चलती रहती है। हमें यही नहीं पता लगता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जबकि एक लेख में संत कस्तूरी ने बताया है, मनुष्य का जन्म केवल ईश्वर साक्षात्कार के लिए होता है। लेकिन वो माया के घेरे में इतना उलझ गया है कि वो भूल जाता है कि मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है। जब हम निष्ठापूर्वक इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, अब ये छुटकारा पाने का मतलब क्या हुआ कि किसी अभ्यासी के मन में ये अलख जग गई कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। और वो कैसे जगती है? जब कोई सहज मार्ग का अभ्यासी उससे बात करता है और उसे बताता है कि हमारे पास एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। तब क्या होता है? जब हम निष्ठापूर्वक इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब श्री बाबूजी महाराज की प्राण आहुति के प्रभाव में हम ऊपर उठते हैं और उनकी इच्छा शक्ति हमें अहम के 15वें वृत्त में प्रवेश दे देती है। मतलब यहां से हमारे को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है और वो माया से रहित है। तो बाबूजी क्या करते हैं? हमारे लिए शॉर्टकट बना देते हैं। हमें डायरेक्ट प्रभावों से दूर करने के लिए बीच के स्तरों को एकदम से पार कर देते हैं। यहां मैं ये कह सकती हूं कि श्री बाबूजी महाराज की इच्छा शक्ति ही हमें ऊपर उठा सकती है। यहां पे स्पष्ट कर दिया बहन जी ने कि बाबूजी महाराज की इच्छा शक्ति के घेरे में जो शक्ति है, जिसे हम प्राण आहुति कहते हैं, वही हमें ऊपर उठा सकती है। मतलब अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी कर सकती है। और ऊर्ध्वमुखी होंगे तो इसका अर्थ हुआ कि हम अहम के वृत्तों को पार कर रहे हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। अब आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी तो लय अवस्था होगी, और जब लय अवस्था होगी तो हम ईश्वर साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है, हमें विचार करना चाहिए कि श्री बाबूजी महाराज जैसी योग्य विशिष्ट विभूति सृष्टि के आरंभ काल से आज तक क्या धरती पर अवतरित हुई है। अब संत कस्तूरी हम लोगों से ऐसा प्रश्न कर रही है कि क्या आज तक आपने किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सुना है जो कि इस तरह प्राण आहुति देके हमें लक्ष्य तक पहुंचा दे। और यहां पे लिखा है सृष्टि के आरंभ से, मतलब जब से सृष्टि बनी है, जो मानव को अहम के ठोसतम रूप से सूक्ष्मतम रूप तक ले जा सके और उनकी शक्ति के संकल्प से मानव प्राणी ऊपर उठकर ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ईश्वर साक्षात्कार है, और बाबूजी महाराज हमें पहला वृत्त जो सबसे ठोस है वहां से ले जाते हैं, सबसे सूक्ष्म तक 16वें वृत्त तक ले जाते हैं। और बाद में लिखा है, श्री बाबूजी महाराज अहम के 16 वृत्तों को अपने नियंत्रण में रखकर हमसे कहते हैं कि अहम से भयभीत ना हो, बल्कि इनके जबड़ों से भय मुक्त रहो। तो यहां पर बाबूजी हमें समझाना चाहते हैं कि मैंने अहम को 16 वृत्तों में बांट दिया है और तुम्हें इस अहम से भयभीत नहीं होना है, बल्कि भय मुक्त होकर इसका अभ्यास करना है। वे इन सबको अपनी इच्छा शक्ति से घोलने में सक्षम हैं और इस प्रकार इससे हमारा बचाव करते हैं। अगर हमारे अहम के वृत्त उतर जाएंगे तो हम प्रथम मानव की दशा में आ जाएंगे। वर्तमान युग को सतयुग में परिवर्तित करने का उनका संकल्प हमारे लिए एक वास्तविकता बनकर उभरा है। हम लोगों पर उनका प्रेम भरा अनुग्रह हमारी ठोसता एवं निम्न प्रवृत्तियों को पिघला देता है और उन्हें पारस पत्थर की तरह हमारी ओर फेंक देता है। अब संत कस्तूरी बता रही हैं कि जब हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बाबूजी का जो अनुग्रह है, अनुग्रह होता है कि बाबूजी की ओर से प्राण आहुति मिलना, जब वो हमें निरंतर मिलती जाती है तो अहम की जो ठोसता है और हमारे अंदर जो निम्न प्रवृत्तियां, मतलब माया की ओर आकर्षित होने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उनको वह अनुग्रह पिघला देता है और उन्हें पारस पत्थर की तरह, पारस पत्थर क्या होता है? वह पत्थर जिसे किसी भी धातु में टच कर दिया जाए
तो वह सोने की हो जाती है। तो बाबूजी की प्राण आहुति हमें पारस पत्थर की तरह टच करके निखार देती है। इसके फलस्वरूप दिव्य प्राण आहुति में स्नान करने के बाद अभ्यासियों की दशा बिल्कुल अबोध बालक की तरह हो जाती है, जिसे अपने बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। अब यहां पर बड़ी सोचने की बात है, यहां पर लिखा है अबोध बालक। जो एक छोटा बच्चा होता है 4-5 महीने का, उसे ना तो अपने बारे में पता होता है, ना दुनियादारी के बारे में पता होता है। तो आध्यात्मिकता में बाबूजी की प्राण आहुति से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी दशा एक अबोध बालक की हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जब मैं सत्य पद में पहली बार आदि मानव बन के आया था, तब भी मैं अबोध था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। तो दोबारा से वो स्थिति हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। फिर लिखा है यही अभ्यासी की अहम शून्य दशा है। तो जब आप अबोध बालक बन जाते हैं तो ये समझिए कि आपका अहम समाप्त हो गया। क्या लिखा है? यही अभ्यासी की अहम शून्य दशा है, मतलब वो अस्तित्व जिसमें अहम शून्य हो चुका है, जो श्री बाबूजी महाराज से आशीर्वाद के रूप में मिली है। और केवल बाबूजी महाराज ही हमें अहम शून्य बना सकते हैं अपनी प्राण आहुति की मदद से। अहम शून्य की दशा में डूबे रहने के कारण उसको ईश्वर में लय अवस्था मिलती है। अब जब हम अबोध बालक की दशा में आ जाते हैं, जिसे अहम शून्य कहा जाता है, तो समझिए कि अब हम ईश्वर में लय होना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद उसे सत्य पद पर बैठा दिया जाता, मतलब जहां से यात्रा शुरू हुई थी अहम की, वो सारे 16 वृत्त बाबूजी ने पिघला दिए और हमें दोबारा से सत्य पद पर बैठा दिया। अब इसमें ईश्वर में लय अवस्था मिलती है, क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो 16वां वृत्त है वहां पे हमारी शून्य की दशा आ जाती है और वो है ईश्वर में लय अवस्था। और उसके बाद बाबूजी महाराज उस ईश्वरीय क्षेत्र से निकालकर हमें सत्य पद पर बिठा देते हैं। तब कोई कह सकता है कि अहम का कोई वास्तविक महत्व नहीं। अब जब आप सत्य पद पर आ जाते हैं तब आपको पता लगता है कि अहम का कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल कूड़े का भार ढोने की तरह है। यही मैं कौन हूं का उत्तर है। तो बहन जी ने बड़े ही सरल ढंग से हमें समझा दिया कि मैं कौन हूं, वो तो अहम का ही प्रश्न था, और अहम तो अपने आप में कुछ भी नहीं था, एक तरह से कूड़े का ढेर था हमारे सिर पर। और वो हमने बाबूजी के सिस्टम को अपनाकर, बाबूजी की प्राण आहुति से मदद लेकर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए वो सारा कूड़ा उतार दिया और हम अबोध बालक की दशा में आकर ईश्वर में लय हो गए और सत्य पद पर बैठ गए। अब अंत में संत कस्तूरी लिखती हैं, मैं पना का ये भार ढोने के बदले आप पना को हटा दें और मैं को श्री बाबूजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दें। हम सब जानते हैं, बार बार कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। तो संपूर्ण का मतलब ही होता है कि अपना पना खत्म कर दो। जो कुछ है बाबूजी महाराज हैं, जो कर रहे हैं बाबूजी महाराज हैं, अभ्यास भी वही करते हैं, प्राण आहुति भी वही देते हैं। तो संत कस्तूरी ने कहा, मैं पना का ये भार ढोने के बदले आप पना को हटा दें और मैं को श्री बाबूजी के चरणों में समर्पित कर दें। सतत स्मरण तथा हृदय में प्राण आहुति के प्रभाव में डूबने से आपको वास्तविकता का साथ अवश्य मिलेगा, क्योंकि श्री बाबूजी महाराज की प्रेम भरी दृष्टि हम लोगों को देख रही है और उनकी ही कृपा से साक्षात्कार के मार्ग में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब आपके ऊपर अहम का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि जो कुछ है श्री बाबूजी महाराज के अनुग्रही हाथों में बंद है। मतलब जब हम पूरी तरह से अपने आप को बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं तो अहम का दबाव हमारे ऊपर नहीं रहता है और हमें, या कहो कि बाबूजी महाराज हमारा चार्ज ले लेते हैं और हमारी प्रगति करते हैं। श्री बाबूजी महाराज का दिव्य शोध वास्तव में अभ्यासियों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। यहां पर संत कस्तूरी कह रही हैं कि जो मेरे ऊपर उनकी जो डिवाइन रिसर्च है वो असल में बाकी अभ्यासियों के लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है। जिस तरह से मैंने अनुभव किया है, बाबूजी ने मुझे अनुभव कराया है, वो केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि जितने भी अभ्यासी हैं उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है। और अंत में लिखा है,
समय के अनुसार आप ऊपर उठें, उनकी आशा के अनुरूप। अब यहाँ पे उनकी आशा भी लिखा है, मतलब बाबूजी का जो सहज मार्ग है उसी पद्धति का पालन करके जिस प्रकार का वो हमसे चाहते हैं आचरण, अभ्यास चाहते हैं, वो अभ्यास करते हुए हम उनकी आशा के अनुरूप रहें। हमें इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और आप अपने को अहम से मुक्त रखें, अहम शून्य हो जाएं, श्री बाबूजी महाराज के साथ लय हो जाएं। उनके अवतरण के पूर्व लोग अपनी कोशिश से अहम पर विजय पाना चाहते थे और यह किसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये बहन जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। जब तक बाबूजी महाराज की प्राण आहुति सिस्टम नहीं आया था तो लोग प्रयास करते थे कि किसी तरह से अहम के आवरण उतार दें, पर संत कस्तूरी कह रही हैं आज भक्ति, प्रेम और समर्पण के साथ आपके ध्यान करने से अहम की शक्ति क्षीण होती जाती है और अंत में श्री बाबूजी महाराज के हाथों में पिघल जाती है। तो इसका सार ये हुआ कि जो अहम हमने मैं कौन हूं से उत्पन्न किया था, अगर उसको हम पिघलाना चाहते हैं तो सहज मार्ग पद्धति जो बाबूजी महाराज ने बताई है उसका अभ्यास हम निरंतर करें, केवल भक्ति, प्रेम और समर्पित हो जाएं, तो बाबूजी महाराज इस अहम से मुक्त करके हमें ईश्वर में लय करते हुए सत्य पथ पर बिठा देंगे। ये पूरा लेख है और ये इतना गहरा लेख है, अगर अभ्यासियों को समझ आ जाए तो सारा काम हो जाएगा।